आप इस हकीकत को तस्लीम करते हुए कि इत्तेहाद में ताकत है, इत्तेहाद में ताकत है, पहले तो फिर आप इंडिया इत्तेहाद से क्यों नहीं जुड़ जाते? मैं समझता हूँ पहले इत्तेहाद को हमें समझना पड़ेगा। इत्तेहाद होता क्या है? अपने मकसद के लिए अपने एजेंडे पर एकजुट होना इत्तेहाद होता है। किसी दूसरे के मकसद के लिए किसी दूसरे के एजेंडे पर जुड़ना वो इत्तेहाद नहीं होता, बल्कि इंतशार होता है। हमें आज इत्तेहाद और इंतशार में फ़र्क करना पड़ेगा। एक साथ अगर सब लोग बेईमान हो जाए तो हम भी बेईमानी करें, ये इत्तेहाद नहीं हुआ। जो ज़ाब्ते हो, जो हक का रास्ता हो और उस पर चलने वाले जितने लोग हैं वो इत्तेहाद है, और जो हक के अलावा बातिल पर चलता है वो इंतशार में है, इत्तेहाद में नहीं। मतलब आपका कहने का ये मतलब कि सारे बेईमान लोग एक साथ जमा हो गए? मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इत्तेहाद इंतशार की बात कर रहा हूँ। मैं बेईमान की बात नहीं करता, मैं ईमानदार की बात नहीं करता। मैं ये बात करता हूँ कि जो कहते हैं कांग्रेस अगर कहती है कि आरक्षण और संविधान बचाओ, जो पार्टी कहती है आरक्षण और संविधान बचाओ, उसके सामने एक आईना मैं दिखाना चाहता हूँ कांग्रेस को कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो संविधान के विरुद्ध सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, केलकर आयोग सब ने कहा कि मुसलमानों का अनुसूचित जात का आरक्षण लेना हटाना ये संविधान के विरुद्ध है, असंवैधानिक है। और ये संवैधानिक कार्य कांग्रेस ने 1950 में किया। आरक्षण को उसने बदला है। तो जो पार्टी आज कहती है कि आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ, उसने दलित मुसलमानों का आरक्षण भी लिया और संविधान और संवैधानिक काम भी किया, आरक्षण का भी खिलवाड़ किया। तो मैं यही चेहरा दिखाना चाहता हूँ। जो पार्टी कहती है कि संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, उसने कमज़ोर वर्गों को, मुस्लिम समाज के आरक्षण भी लिया और संवैधानिक काम भी किया। और वही कहते हैं कि संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ। डॉक्टर साहब, आपकी एनडीए में शमूलियत की खबरें चल रही थी, उसकी क्या हकीकत थी? करा दो भाई, एनडीए में करा दो, इंडिया में करा दो, जैसे चाहो उससे करा दो, किसी से कराओ। तो डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा है कि पीस पार्टी सारे चुनाव लड़ रही है, यहाँ तक कि उपचुनाव भी लड़ रही है, अभी कैसरी उपचुनाव भी आपने लड़ा। तो सवाल मेरा ये है कि पीस पार्टी चुनाव से पहले कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करती, पीस पार्टी का क्या मुद्दा होता है ये पब्लिक को पता नहीं रहता, तो फिर ये सपोर्ट पीस पार्टी को कैसे मिलेगा? आपने घोषणा पत्र देखा नहीं है, जारी करते हर बार है। जो भी संवैधानिक अधिकार सभी समाज के हैं वो हमारे घोषणा पत्र में होता है। जहाँ तक घोषणा पत्र की बात है, घोषणा पत्र ऐसी कोई सत्ता में आने वाली पार्टी नहीं है जो अपने घोषणा पत्र पर ईमानदारी से कार्य करे। मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूं कि 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने घोषणा किया कि हमारी अगर सरकार बनती है, मुस्लिम समाज अगर समर्थन देता है तो हम मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे। मगर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में सरकार रहते पूरे ताकत के साथ सरकार में रहते हुए कभी इसकी विधानसभा में चर्चा भी नहीं की और इस घोषणा पत्र को कभी लागू नहीं किया, कभी चर्चा नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी पार्टियां सरकार में हैं, अगर वह ईमानदारी से काम की होती है, संविधान के हिसाब से काम की होती, अपने घोषणा पत्र के हिसाब से काम की होती, तो शायद देश का, समाज का विकास हो जाता और आज जात और धर्म के नाम पर नफरत नहीं रह जाता। एक और अहम सवाल है डॉक्टर साहब कि कांवड़ यात्रा जो है पूरा लिंचिंग से रिलेटेड मेरा एक सवाल है। लोकसभा चुनाव के बाद लिंचिंग की जो संख्या बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है और जो सत्ता में पार्टियां हैं वो एक बार नहीं बोल रही, यहाँ तक कि जो विपक्षी गठबंधन है वो भी नहीं बोल रहा है। तो इस पर क्या पीस पार्टी कोई एक्शन लेगी? लिंचिंग तो हो ही नहीं सकती ना। अगर संवैधानिक तरीके से कार्य सरकार करे, अगर अनुसूचित जात में दलित मुसलमानों को आरक्षण मिले, जो मुसलमानों की संख्या से 50% है, तो हर थाने से लेकर तहसील से ज़िले में, पीएससी में और सारे शासन प्रशासन में अगर मुसलमान 20% रहे, 15% रहे, तो लिंचिंग होने का, भेदभाव होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मैं समझता हूँ असल मुद्दा तो आरक्षण है, जो दलित मुसलमानों को आरक्षण मिले, ये लिंचिंग का ये हल है। और तभी ये आरक्षण रहेगा तो ये सरकार में जाएंगे और सरकार में जाएंगे तो भेदभाव नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि हमें प्रॉब्लम के मूल में जाना चाहिए। मूल तो ये है कि हमें आरक्षण नहीं मिला,
उससे हमें दूर रखा गया। आज न थाने में मुसलमान है, न ब्लॉक में मुसलमान है, न जिले में मुसलमान है, तो उसके साथ कुछ भी करिए आप। मगर मुस्लिम समाज अगर रहे 15 से 15%, 20% रहे अगर सभी समस्याओं में, थाने से लेके और PSC और CSC में सब जगह रहे, डॉक्टर इंजीनियर रहे, DMSP रहे, तो कहाँ लिंचिंग हो सकती, कहाँ भेदभाव हो सकता। तो भेदभाव न करने का असल वजह ये है। मैं समझता हूँ कि इसके मूल में वो सभी पार्टियां हैं जो अपने को सेकुलर कहती हैं, जो सांप्रदायिकता का काम किया है। मैं समझता हूँ कि लिंचिंग का मूल जो अगर उन्मूलन करना चाहता है मुसलमान, तो उसे दलित आरक्षण दिलाना चाहिए, ताकि प्रतिनिधित्व तो है शासन प्रशासन में, पुलिस में उनका प्रतिनिधित्व रहे, तो लिंचिंग नहीं होगी। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल है मेरा कि इस टाइम में कांवड़ यात्रा चल रही है, जिसे पवित्र यात्रा माना जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं जो लोगों पे हमले किए जा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, मारा जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? कांवड़ियों के जरिए उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में मैंने कांवड़िया कर रहे कि जनता कर रही है? नहीं, कांवड़िया कर रहे हैं। कांवड़िया, हाँ भाई चाहे वो पवित्र यात्रा में कोई जाए, चाहे DMSP बन जाए या डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, उसका जो मानसिकता थोड़ी बदलती है। यात्रा जाने में मानसिकता नहीं बदल रही है। अगर जो सरकार में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता है, उसकी मानसिकता थोड़ी बदलती है। एक ही आदमी कांग्रेस में रहता, भाजपा में जाता, तो मानसिकता थोड़ी बदलती है। मानसिकता तो वही रहेगी चाहे कहीं भी जाए, चाहे वो कांवड़ यात्रा में जाए या हज पर जाए, उमरा पे जाए, मानसिकता तो वही रहेगी। मानसिकता कैसे बदलेगी सर? मानसिकता न्याय से मिलेगी, संवैधानिक अधिकारों से मिलेगी, इंसाफ से मिलेगी। अगर ये सभी सरकार करे, अगर संवैधानिक रूप से कार्य ये सरकार करे, तो सबको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा और धर्म की भी उन्नति होगी, समाज की भी होगी, देश की भी होगी। सबसे ज़रूरी ये है कि वो ईमानदारी से अपने जो आपने कहा कि मैनिफेस्टो, उसको लागू करे, ईमानदारी से जो वादा किया वो करे। भाजपा कहती है, मोदी जी कहते हैं सबका हाथ सबका विकास, मगर विकास मुसलमानों का, कमज़ोर तबकों का नहीं होता। उनके साथ ये कार्य लिंचिंग होती है और ये कहते हैं तोड़ फोड़ होती है, उन्हीं का इनकाउंटर होता है, उन्हीं को जहर दिया जाता है, उन्हीं को मारा जाता है, तो ये उन्हीं को गिरफ्तार किया जाता है, उन्हीं पर मुकदमा होता है, तो न्याय नहीं है। मैं समझता हूँ शासन में। आपने जहर की बात की तो क्या इशारा समझा जाए? मुख्तार अंसारी के परिवार ने जो इल्ज़ाम लगाया था, आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं? हो सकता है मुझे भी जहर दिया जाए तो मैं क्या करूँ भाई? मुझे भी 2 बार जेल भेजा गया, तो जो उसका अधिकार रहेगा वह किसी को जहर दे सकता। आप भी न्याय की बात करो, हो सकता है आप भी के पीछे लोग लग आप जाएं। दे सकता और हो सकता की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने बोला दिया जाता है। आप पहले की बात कर रहे थे, जो हो चुका है उस पर आपने बोला। जहर तो प्राचीन काल से दिया जाता अपने विरोधियों को, भाई आज छोड़ दिया जाता है। ये तो हमेशा विरोधियों को दिया गया था। हमें भी जान मारने की 2 बार कोशिश की गई, पूरे हड्डी सब टूटे हुए हैं, तो क्या करेंगे आप? लेकिन अभी आपने जहर का जिक्र किया और हानि मुख्तार अंसारी को लेकर ऐसा आरोप लगाया जा रहा था कि उनको जहर दिया। नहीं, किसकी बात करोगे आप? मुख्तार अंसारी नहीं, पता नहीं कितने लोग हैं, किसको किया जाता है, किसका नाम गिनाएंगे? वो तो लंबी फहरिस्त है, सरकार के कारनामों की लंबी फहरिस्त है। किसी को जहर दिया जाता है, किसी को बुलडोजर चलाया जाता है, किसी को गिरफ्तार किया जाता है, किसी का एनकाउंटर किया जाता है। सर राहुल गांधी लगातार समाज के दबे कुचले लोगों से साथ मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं इस मुलाकात? पहले दलितों को जो संवैधानिक अधिकार, उसका आरक्षण तो दे दो भाई, है नहीं? उसके बारे में तो बात कर लो। मिलने से क्या होता है? मिल करके मुसलमान का टोपी भी पहन लेते हैं लोग, है नहीं? अवतार में अवतार पार्टी भी कर लेते हैं, उससे विकास होता है। उसको हक अधिकार तो दो। मऊ में बार बार बुलडोज़र चलता है, लेकिन पीस पार्टी के लोग कभी आगे दिखाई नहीं देते। बुलडोजर के सामने लेट जाए, क्या चाहते हैं? बाड़ों पर भी चल जाए। क्या चाहते हो? 2 बार जेल भेज चुकी भाजपा सरकार, तीसरी बार इरादा है क्या? इनका मतलब सर आवाज़ उठाना है। मतलब आप डर रहे हैं क्या? डरते तो जेल जाते भाई, डरते तो जेल नहीं जाते। पीस पार्टी का एक वक्त था, 4 मेंबर ऑफ असेंबली यहाँ पे चुने गए थे। ऐसी क्या वजह हुई कि इसका ग्राफ गिरता गया? और राजनीति में उतार चढ़ाव होता रहा। आज दौर है सांप्रदायिकता का दौर, आज दौर है जातीयता का दौर। इससे बहुत सारी पार्टियों को नुकसान भी हुआ, बहुत सारी जो पार्टियां जो उससे फ़ायदा उठाई हैं
मैं समझता हूँ त्वरित लाभ किसी को हुआ है और इस पार्टी को एक क्षणिक की हानि हुई है। मुझे लगता है कि समाज और देश को उचित बात समझ में आएगी कि इस पार्टी के मिशन को वो समझेंगे और इस पार्टी को सहयोग देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। कुछ तो नहीं है तो उसी के हिसाब से कैंडिडेट मिलते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम प्रत्याशियों को बेहतर तरीके से दें और वो बेहतर तरीके से चुनाव में हिस्सा लें। मुझे लगता है कि कमज़ोर और मजबूत कुछ नहीं रहता है, जनता का सहयोग रहेगा तो इस पार्टी सरकार में भी आएगी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पे, लगभग 10 सीटों पे, तो क्या पीपल्स पार्टी उस चुनाव में भाग लेगी? चुनाव भाग ले रही है। आप मऊ में हैं, मऊ में एक लंबे समय तक मुख्तार अंसारी का वर्चस्व चला है और इस वजह से कहा जा सकता है कि कोई मुस्लिम नेता नहीं पनप पाया इस इलाके में, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जनता का जिस पर भरोसा रहेगा वो व्यक्ति और वो पार्टी और वो समाज आगे बढ़ेगी। जिसका जिस पर भरोसा रहा है, ये तो परिवर्तन का दौर होता है, कभी किसी पर भरोसा रहता है जनता का, किसी पर भरोसा रहता है। जो बेहतर काम करेगा उसके साथ जनता रहेगी। मुझे लगता है कि इसमें किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के विशेष चर्चा का कोई फायदा नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो भी काम समाज के लिए, देश के लिए करेगा, जनता उसका सहयोग करेगी और वो पार्टी और समाज आगे बढ़ेगी। मुख्तार अंसारी की मौत की है और मौत के बाद बड़ा बहुत आरोप भी लगे और बड़े मुद्दे उठे। तमाम नेताओं ने इस पर प्रतिक्रियाएं दी। आपका कोई बयान सामने नहीं है। अब पीस पार्टी सभी को एक तरीके से देखती है और किसी भी तरीके का अगर किसी व्यक्ति और किसी समाज के साथ अन्याय होता है उसका विरोध करती है और हम समुचित विरोध हर अन्याय के खिलाफ करते हैं, चाहे वो किसी के साथ हो। 2027 के चुनाव में किस पार्टी अकेले लड़ेगी या गठबंधन करके लड़ेगी? अभी चुनाव दोस्त बहुत दूर है, नज़दीक आने दीजिए कि इस पार्टी समुचित डॉक्टर साहब